हेलो। ओके गाइस, आज आ रहे हैं आप सभी को। यस, गुंजन, सरिता, अश्विनी, पिंकी, कोमल, श्रद्धा, प्रभाकर, निकिता। यस गाइस। Yes, sir. Yes, sir. यस। ओके। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट को फिनिश किया था, राइट। सो देखिए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स ट्रेनिंग में कितने पार्ट्स को डिस्कस किया है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर एडमिन पार्ट एंड अपेक्स प्रोग्रामिंग इन दोनों को फिनिश किया है। सो फर्स्ट सेल्सफोर्स एडमिन। अब देखिए, सो एडमिन के कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका होना चाहिए आपका इसका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा दिन हो चुके हैं अब इसको कंप्लीट किए। देन अभी जस्ट हमने फिनिश किया है अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब अपेक्स प्रोग्रामिंग में हमने काफी सारे सेशंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को हमने इंप्लीमेंट किया, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो क्या क्या मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए, एक बार अपेक्स प्रोग्रामिंग को रिवाइज करते हैं, ताकि आप सभी को इन टॉपिक्स के बारे में पता रहे, आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो बताएंगे क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए अपेक्स में, और आप सभी ने इसका प्रैक्टिस किया है, क्योंकि जिनको अपेक्स प्रोग्रामिंग अच्छे से क्लियर है उन्हीं को डेवलपमेंट सिंपल जाएगा। अब अगर किसी ने अपेक्स को ही प्रैक्टिस नहीं किया तो वो डेवलपमेंट में कोड कैसे करेगा, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग, राइट। सो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया है इसके अंदर। ओके, आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था गाइस, बट फिर भी आज इतने सारे स्टूडेंट अब्सेंट है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट किया था एक फंडामेंटल पार्ट से कि लैंग्वेज क्या है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इस बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था, राइट। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया लैंग्वेज के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट। जैसे लैंग्वेज का एक यूज है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर्स में होते हैं ट्रांसलेटर्स, ताकि हम जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं वो ट्रांसलेटर्स उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज से अगेन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। ओके, अब हम जो कितना भी अभी कोड कर रहे हैं, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, राइट। सो हाई लेवल लैंग्वेज हमने यहां पे डिस्कस किया कि अपेक्स क्या है, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों हम किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने मेन फंडामेंटल स्टार्ट किया था हमारी अपेक्स प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, राइट। सो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। अब क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, राइट। सो क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं, हम मेथड्स बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का यूज करना पड़ता है, राइट। जैसे कि हमने यूज किया वेरिएबल्स, देन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स। अब इन्हीं सब का यूज करते हैं हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए। हमारे क्लास के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, और इन सभी को यूज करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें मल्टीपल कीवर्ड्स के बारे में ही समझना होता है, राइट। अभी आपने देखी कितने सारे कीवर्ड्स हमने यूज किया क्लास को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए,
मेथड को क्रिएट करने के लिए, राइट। इफ एल्स, नेस्टेड, ये सभी क्या है, ये कीवर्ड्स है, हर एक का मीनिंग फिक्स्ड होता है, राइट। और सभी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, राइट। अब हमने ये भी समझा था कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। कोई बता सकता है मुझे कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं? यस, निकिता, पिंकी, सरिता, श्रद्धा। हाँ, यस। Instant, local, and static variables. इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, करेक्ट। हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया है, किसकी क्या लिमिटेशंस है, कब यूज करना है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया था देन मेथड्स के बारे में, राइट। सो हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया कि मेथड क्या होती है। सो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां हम हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। मेन जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है कोड की, हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। अब मेथड को बनाने के लिए हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं। विदाउट रिटर्न टाइप आप कोई मेथड क्रिएट कर सकते हैं क्या? बताइए, पॉसिबल है विदाउट रिटर्न टाइप आप कोई मेथड क्रिएट कर पाए? रिटर्न टाइप डिफाइन करना मैंडेटरी है क्या? No. नो। मैंडेटरी है बट हम वॉइड भी Guarantee. यूज कर सकते हैं। करेक्ट, रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, बट वैल्यू रिटर्न करना ये मैंडेटरी नहीं है। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, सो रिटर्न टाइप की जगह आपको वॉइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तो जितने भी डेटा टाइप्स हमने डिस्कस किए, उन सभी डेटा टाइप्स में से आप किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, राइट। सो वो लिस्ट हो सकता है, वो सेट हो सकता है, वो मैप हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कोई भी, राइट। सो बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स, करेक्ट। हमने मेथड्स के बारे में, मेथड्स के रिटर्न टाइप के बारे में समझा कि रिटर्न टाइप क्या होती है मेथड के अंदर, एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स हमने मेथड के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। कितने टाइप्स बनते हैं मेथड्स के बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर? यस, कितने टाइप्स बनते हैं गाइस? 4. 4 Four टाइप्स, types. राइट। तो ये सभी हमने डिस्कस किया कि विथ पैरामीटराइज, विदाउट पैरामीटर्स, विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप। तो इन सभी के 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनते हैं, राइट। तो इन सभी को हमने इंप्लीमेंट किया, और हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक के लिए हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हर एक के साथ एग्जांपल्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं। तो कैसे कॉल करना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, आप सभी को पता है। अब मेथड्स का जो एग्जीक्यूशन होता है, बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम मेथड एग्जीक्यूट करती है। बट अगर हमें उस मेथड का फ्लो चेंज करना है, उसका एग्जीक्यूशन अगर हमें चेंज करना है, तो हमें क्या यूज करना होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने कितनी कैटेगरीज डिस्कस किया? 2 कैटेगरीज। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। सो कितने कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किए गाइस? यस, If else. करेक्ट। नेस्टेड इफ एल्स, if else, then if else if, Nested nested if if and switch. एंड स्विच Which केस, करेक्ट। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इसके अलावा लूपिंग स्टेटमेंट्स। Looping statement. सो लूपिंग स्टेटमेंट्स में अगेन For फॉर लूप, while for loop, while while loop, while लूप and advance. एंड do डू while वाइल लूप, loop. करेक्ट। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये कैसे वर्क करते हैं। सो फॉर लूप एक ट्रेडिशनल फॉर लूप होता है, और एक एडवांस फॉर लूप होता है जो हमने यूज किया था कलेक्शन को ट्रैवर्स करने के लिए, राइट। तो ये सभी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया कलेक्शन पार्ट को, राइट। अब इसमें से आपका ये एडवांस टॉपिक स्टार्ट होते हैं आपकी अपेक्स के कलेक्शन से,
राइट? सो कितने टाइप के कलेक्शंस हमने डिस्कस किए? Three. लिस्ट, List, set, map. देन सेट एंड मैप, करेक्ट? इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें कई सारी मेथड्स है। लिस्ट को कैसे कॉल करना है, कैसे डेटा को एक्सेस करना है, कैसे डेटा को रिमूव करना है, सेट के लिए भी और मैप के लिए भी। तो इन सभी की मेथड्स हमने डिस्कस किया है। आपको इंटरव्यूज में इसका क्वेश्चन पूछते हैं कि लिस्ट और सेट में डिफरेंस बताइए कि क्या डिफरेंस है। फिर प्रैक्टिकली आपने इसे इंप्लीमेंट किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे एक लिस्ट बना के बताइए, उसे ट्रैवर्स करिए, या एक मैप बना के बताइए। ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक करने के लिए, और सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, राइट? सो अब इसके बाद हमने क्या यूज किया? देन एसओक्यूएल क्वेरीज हमने यूज किया अपेक्स के साथ, राइट? सो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेरीज को डिस्कस किया कि बेसिक हम क्वेरीज कैसे लिखते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे फेच करना है, राइट? अब इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट पे पहले हमने क्वेरीज किया, कंडीशनल वगैरह वहां पर हमने यूज किया, बट अगर हमें रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पे क्वेरी करना है तो उसके लिए भी हमने इंप्लीमेंट किया था रिलेशनशिप क्वेरीज। सो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी, ये बहुत ही ज्यादा आप यूज करने वाले हो। देखो, बहुत ही ज्यादा आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, मतलब अभी जैसे अभी हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें हमें इसके अंदर इंप्लीमेंट करनी है। सो पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी, देन सेकेंड चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी, ओके, ये सभी हमने इंप्लीमेंट किया। इनका बहुत ज्यादा आप यूज करने वाले हो क्योंकि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपको आती है कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट, कि एक ऑब्जेक्ट पे चेंजेस हो रहे हैं, आपको किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे कुछ अपडेट करना है, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को कैसे फेच करेंगे? इन रिलेशनशिप क्वेरीज के थ्रू, कि अगर मेरे पास पेरेंट का डेटा है तो मैं उसके चाइल्ड को फेच कर सकता हूं, चाइल्ड का डेटा है तो मैं उसके पेरेंट को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन ये क्वेरीज आपको प्रॉपरली आना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी क्वेरीज को हमने कलेक्शन के साथ यूज किया, लिस्ट के साथ, सेट के साथ, मैप के साथ। हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर डिस्कस किए हैं, राइट? कि इनको कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ओके? अब देखिए, अब इसके बाद हमने अगेन इसके अंदर फिर स्टार्ट किया था डीएमएल स्टेटमेंट्स विद अपेक्स, राइट? डीएमएल स्टेटमेंट्स यूज किए हमने, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, यस। हमने सिंगल रिकॉर्ड को ट्राई किया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ट्राई किया, देन हमने मल्टीपल उसके अंदर सिनेरियोस डिस्कस किए कि एक ही क्वेरी कब करना है, या फिर हमने कंडीशनल क्वेरी कब इंप्लीमेंट करना है, कैसे डेटा को ट्रैवर्स करना है, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वहां पे इंप्लीमेंट करना है, राइट? सभी ने प्रैक्टिस किया था उस कोड का, यस। प्रैक्टिस किया है आप सभी ने गाइस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यस, ओके। Yes, sir. इसके बाद हमने ये समझा था कि डीएमएल स्टेटमेंट में एक लिमिटेशन है। जब आप मल्टीपल डेटा पे काम करते हो और अगर आपने इंसर्ट की कमांड दिया या अपडेट की या डिलीट की, एक रिकॉर्ड की वजह से कंप्लीट ऑपरेशन हमारा फेल हो सकता है, राइट? एक रिकॉर्ड की वजह से अगर एक रिकॉर्ड में भी एरर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उस वजह से हमारा कंप्लीट ऑपरेशन फेल होता है। तो उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन यूज किया? हमें पार्शियली रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट करना है, जैसे डेटा मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू हम करते थे। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन मिला था देन हमें? यस, बताइए जल्दी। डेटाबेस मेथड, डेटाबेस क्लास मेथड्स, यस। बाकी स्टूडेंट्स, कोमल, अश्विनी, निकिता, पिंकी, सरिता, श्रद्धा, यस, याद है सभी को? ये क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल डीएमएल एंड डेटाबेस क्लास मेथड्स में क्या डिफरेंस है। कब आप बेस्ट सिनेरियो आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करेंगे, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है?
आपको ये भी पूछा जाता है कि मुझे एक रियल टाइम आप सिनारियो बताओ कि जिसमें आप डीएमएल स्टेटमेंट्स ना यूज करते हुए आप डेटाबेस क्लास मेथड्स का यूज करेंगे। ये समझ में आना बहुत जरूरी है गाइस, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अपेक्स मतलब आपका थ्योरी क्वेश्चन तो ठीक है कि आप आंसर करने के लिए, बट मेन है आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स। और जिसको अपेक्स आ गया उसको कोडिंग बहुत सिंपल जाएगा। अब आगे का जितना भी अभी हमारा बाकी है जो डेवलपमेंट, मेन तो अभी स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि एडमिन मतलब तो बहुत बेसिक हो गया, वो कोई भी पढ़ सकता है, जो अभी 8th 9th स्टैंडर्ड में भी है ना, वो भी अपेक्स को पढ़ सकता है, मतलब आपके एडमिन पार्ट को, क्योंकि उसमें कोई लॉजिकल ज्यादा है नहीं, राइट। मेन आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट, राइट। अब देखो, सो इसमें हमने इंप्लीमेंट किया था डेटाबेस क्लास मेथड्स। सो डेटाबेस क्लास मेथड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग। यस, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किया कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो। फिर हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया मेथड चेनिंग एंड क्लास चेनिंग। लेकिन इसमें हमने एक कंसेप्ट समझा कि मेथड को एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है, एंड अगर हम नहीं चाहते कि हमारी मेथड किसी अनदर क्लास को एक्सेसिबल हो तो हम वहां पर एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड करते हैं। सो एक्सेस मॉडिफायर्स, कितने एक्सेस मॉडिफायर्स है अपेक्स के अंदर बताइए? 3. कितने एक्सेस मॉडिफायर है? हाँ, Public, private, protected. पब्लिक, Public. प्राइवेट, And global. प्रोटेक्टेड एंड Protected. ग्लोबल। यस, प्रैक्टिस किया है या नहीं गाइस? ठीक है, ये वेट मत करो कि ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद स्टार्ट करेंगे, बहुत है पढ़ने के लिए, कभी फिनिश ही नहीं होगा इतना। इसीलिए अभी से डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, एक साथ आप नहीं पढ़ सकते हो इतनी सारी चीजें। सो डेली थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको सिर्फ रिवाइजन करने की जरूरत पड़नी चाहिए, पढ़ने की नहीं, ठीक है। देन एक्सेस मॉडिफायर्स के बाद अगेन हमने इसमें स्टैटिक कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे यूज करते हैं। सो स्टैटिक कीवर्ड, अब देखिए हमने इतने सारे टॉपिक्स अपेक्स के अंदर डिस्कस किए, राइट। तो ये सभी आपको आना बहुत जरूरी है आपके डेवलपमेंट पार्ट के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप ग्रुप पे शेयर करिए और अपने पास भी रखिए, ताकि आप भी इसको हमेशा टिक करके चलो और देखते चलो कि आपको इसमें से कितने टॉपिक आते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में तो इनमें से सभी पूछ सकते हैं आपको। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई टॉपिक आपके मिस हो जाए, इसीलिए ऐसे एक मेटा डेटा क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि आपने कितने टॉपिक पढ़े हैं, आपको उसमें से कितना आता है, ठीक है। तो जो टॉपिक अगर आपने ध्यान में ही नहीं रहा तो आपको पता चल सकता है यहां से देखिए कि ठीक है मुझे डेटाबेस क्लास मेथड्स तो है बट मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से रिवाइज करेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस, यस सर। ओके देन। अब देखिए गाइस, सो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा डेवलपमेंट पार्ट, बट आज भी कई सारे स्टूडेंट एब्सेंट है, सो कल मैं एक बार सभी को कॉल कर लूंगा। आज हम इसका ओवरव्यू लेते हैं जो हमें स्टार्ट करना है। देखो, सो हमने सेल्सफोर्स एडमिन के बारे में समझा, देन हमें अभी अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में समझा हमने। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बाद क्या जाएगा? इंटीग्रेशन, देन ऑरा एंड एलडब्ल्यूसी, राइट। सो अभी हम है डेवलपमेंट पार्ट पे। अब इसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मेन होता है आपका अपेक्स और एडमिन। इसमें अगर अपेक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी पार्ट बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आपको इसी में ज्यादा है क्योंकि इसी को आपको अच्छे से समझना है। कंपनीज जो आपको हायर करेंगी इसी नॉलेज के बेस पे आपको हायर करती है, ठीक है। उनको डेवलपर्स चाहिए, राइट, जो आप फंक्शनैलिटी डेवलप कर पाओ। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। अब देखो, सो डेवलपमेंट पार्ट, सो क्या क्या हमें डिस्कस करना है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स ट्रिगर्स के बारे में, डिस्कस करते हैं ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स,
ट्रिगर्स के बाद इसी में एक टॉपिक होता है गवर्नर लिमिट्स का, तो वो ट्रिगर के अंदर ही आ जाएगा, या फिर मैं लिख देता हूं। सो गवर्नर लिमिट्स, ठीक है। देन थर्ड हम स्टार्ट करते हैं असिंक्रोनस अपेक्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो। देन आते हैं टेस्ट क्लासेस, ठीक है। सो टेस्ट क्लासेस, फिर कस्टम सेटिंग, देन कस्टम मेटा डेटा, एंड कस्टम लेबल्स, ठीक है। एंड देन दो कीवर्ड्स है जो हमें डिस्कस करने होते हैं, विथ शेयरिंग। सो विथ शेयरिंग, इसको हम अपेक्स शेयरिंग भी कहते हैं, अपेक्स शेयरिंग। तो इसमें दो कीवर्ड्स आते हैं, विथ शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग। अब देखिए, आपको दिखने के लिए टॉपिक कितने से लग रहे होंगे, राइट, कि कितना कम टॉपिक्स है, सिर्फ 6 टॉपिक्स ही तो है, बट इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। आप जितना भी इसमें पढ़ो ये बहुत कम है, क्योंकि जितने एग्जांपल्स आप ले सकते हो उतना कम है। अब जो अपेक्स ट्रिगर्स है, इसका आता है फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क समझने के लिए 2 या 3 दिन, स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन कोई भी अब्सेंट मत रहना। 3 दिन हमें लगते हैं फ्रेमवर्क को समझने के लिए, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है। एक बार अगर आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया तो बस बाकी फंक्शनैलिटी हमें वैसे ही लॉजिक के साथ इंप्लीमेंट करनी। अब लॉजिक हमें प्लान करने हैं, और अभी कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हर प्रोजेक्ट पे आपको डिफरेंट सिनारियोस, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज मिलेगी, उसी हिसाब से हमें कोड करना होता है, लेकिन तरीका जो है लिखने का वो सेम रहेगा। लॉजिक आपको उसमें डिफरेंट मिलेगा हर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, सो 2 या 3 दिन तो सिर्फ उसको समझने के लिए। बट जो एग्जांपल्स है, अब क्लासेस के अंदर हम मिनिमम, मतलब सपोज के चले कि 10 ट्रिगर तो हमें लिखने ही है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और मैं आपको शेयर करता हूं 25 ट्रिगर्स। एक शीट है, उसमें हम 25 ट्रिगर्स हम आपको शेयर करते हैं। मतलब हम 30-40 ट्रिगर्स तो हम क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। अब सब कुछ क्लास के अंदर ही नहीं हो सकता, क्योंकि उतना करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम एक ही टॉपिक पे जाता है। सो क्लास के अंदर तो भी हम 10 ट्रिगर तक तो इंप्लीमेंट करेंगे ही, ठीक है, बट ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारा इसके लिए ना जाए। बट एक हफ्ता मिनिमम पकड़ के चलिए कि सिर्फ ट्रिगर को जाएगा, 1 वीक सिर्फ ट्रिगर को। और ये भी उसी में आ जाएगा गवर्नर लिमिट्स, क्योंकि ये एक दिन का ही टॉपिक है इसमें का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करने होते। फिर इन आता है टोटल कितने होते असिंक्रोनस हैं? अपेक्स, ठीक है। असिंक्रोनस अपेक्स के अंदर 4 टॉपिक्स है, फ्यूचर मेथड, क्यूएबल, बैचेबल एंड स्केड्यूलेबल। तो इनको भी इंप्लीमेंट करने के लिए 4 दिन हमें लगते हैं, हर टॉपिक के लिए 4 टॉपिक्स के लिए 4 दिन, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिंटैक्स आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, राइट। तो इसके लिए 4 दिन। टेस्ट क्लासेस, अब जितना भी कोड आप कर रहे हो, जितना भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके लिए टेस्ट क्लासेस लिखना भी मैंडेटरी होता है डेवलपर्स के लिए। तो टेस्ट क्लासेस भी हम लिखेंगे, तो इसके लिए भी पकड़ के चलिए 2 या 3 दिन, ठीक है। मैं आपको लिखा के बताता हूं 2-3 ट्रिगर के लिए, बाकी फिर आप जो भी ट्रिगर्स है आपने आपके और के अंदर बनाए हैं, आप उन सभी के लिए टेस्ट क्लासेस लिखेंगे। कस्टम सेटिंग्स, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, अगेन 2 और 3 डेज, एंड विथ शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग 1 डे, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि जो आप सिर्फ थ्योरी उसका रीड करो, कि मैं आपको बताऊं कि ट्रिगर क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, बस बता दिया। गवर्नर लिमिट्स या असिंक्रोनस अपेक्स क्या होता है, बस उसका सिंटैक्स। इसके बारे में हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। टेस्ट क्लासेस प्रैक्टिकल स्किल है, क्योंकि ये आप हर प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, हर रिक्वायरमेंट के साथ आप इंप्लीमेंट करोगे। एडमिन में जब आप कोई रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हो, जैसे अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट मिली डेटा को वैलिडेट करने के लिए, अब अगर वो वैलिडेशन रूल के थ्रू भी पॉसिबल है और कोड के थ्रू भी, क्योंकि कोड में तो सब कुछ पॉसिबल होता है, तो अगर आप अगर एडमिन के थ्रू करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, आपको टेस्ट क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर वही रिक्वायरमेंट आपने कोड के थ्रू किया, ट्रिगर के थ्रू इंप्लीमेंट किया, तो उसके लिए टेस्ट क्लासेस लिखना बहुत जरूरी है। तो मतलब एक ऐसी स्किल्स है कि जो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उसका आउटपुट लाना ही पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। बट
बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी रिवीजन में कौन से टॉपिक ऐड हो गए आपके? एडमिन प्लस अपेक्स, तो इसका डेली रिवीजन, उसके लिए डिफरेंट टाइम, प्लस करंट टॉपिक के लिए, सो करंट टॉपिक हमारा क्या चल रहा है अभी? डेवलपमेंट, तो इसके लिए डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइम आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें करंट टॉपिक के लिए जैसे 1 आवर आप निकल के चलो इसके लिए, और रिवीजन के लिए जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि एडमिन को रिवाइज करना है सभी टॉपिक स्टार्टिंग से, अपेक्स को भी, प्लस करंट टॉपिक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो प्रीवियस होते जाएंगे, जैसे हम अपेक्स ट्रिगर पे है, ट्रिगर के बाद हम गवर्नर लिमिट्स पे आ गए, तो यहां पर ऐड हो जाएगा अगेन अपेक्स ट्रिगर्स। हर एक टॉपिक डेली रिवाइज होना चाहिए, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ऐड करो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग फिनिश होते जा रही है आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि लास्ट डे के बाद ही आप कभी भी मॉक इंटरव्यूज के लिए रेडी रहो, ठीक है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको फिर से प्रिपरेशन करने के लिए, राइट? क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी है, और कंपनीज अभी बहुत ही ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, तो जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है अभी, ठीक है। सो प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। सो क्लियर है? स्टार्ट करें हम ट्रिगर पार्ट को। यस गाइस? अनिकेत, गुंजन, निकिता, अश्विनी, Yes, sir. यस, श्रीराम, प्रभाकर, पिंकी, सरिता, श्रद्धा, यस, ओके। Yes, sir. सो देन, Yes, sir. Yes. सो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपेक्स ट्रिगर्स। बस एक ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि कल हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स भी जब होंगे क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने अपेक्स क्लास बनाया, राइट? अपेक्स क्लास बनाया आपने, एंड दूसरा अब हम कह रहे हैं अपेक्स ट्रिगर, ओके। अब डिफरेंस क्या है मैं ये बता देता हूं आपको, अपेक्स क्लास और अपेक्स ट्रिगर के अंदर। अपेक्स क्लास अगर आपने बनाया, क्या वो बिना कॉल हुए कॉल हो सकती है अपेक्स क्लास? अगर मैंने क्लास बनाया और उस क्लास में मेथड्स बनाई, अगर मैंने उस क्लास को कॉल ही नहीं किया, तो क्या उस क्लास के अंदर जो भी लॉजिक, जो भी फंक्शनैलिटी मैंने इंप्लीमेंट किया है, क्या वो कॉल होंगी, क्या वो एग्जीक्यूट होंगी? No. नो, करेक्ट। क्लियर है सभी No. को? एग्जीक्यूट होता है क्या? बताओ। No. मैंने क्लास बनाई है No, गाइस, sir. सो पब्लिक No. क्लास, एंड मैंने इसको नाम दिया क्लास, ओके, माई क्लास। मैं इसको नाम दे रहा हूं माई क्लास, ओके। अब इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाई, सो पब्लिक स्टैटिक, कैसे भी बना रहा हूं, स्टैटिक हो सकती है, नॉन स्टैटिक हो सकती है, void m1। अब मैंने इसके अंदर कितना भी बड़ा लॉजिक क्यों ना लिखा होगा, अब जब तक मैं इसको कॉल ही नहीं करूंगा ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा। सो क्लास नेम, अभी स्टैटिक मेथड है, सो क्लास नेम डॉट मेथड नेम, सो m1। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तब तक इस मेथड को कॉल नहीं जाएगा। ये क्लास के बारे में क्लियर है आप सभी को? क्योंकि क्लास को कभी ऑटोमेटिकली कॉल नहीं जाएगा, क्लास को आपको कॉल करना पड़ेगा, उसके मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके उस क्लास को आप कॉल कर सकते हो या वो क्लास एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर? यस। बट अपेक्स ट्रिगर एक ऐसा कोड होता है, ये भी सेम आपका अपेक्स कोड ही है, ये कुछ नया नहीं है, ये भी आपका अपेक्स कोड है, इसमें जो भी आप लिखोगे वो अपेक्स कोड है, बट ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये कैसे होगा? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब भी आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कब एग्जीक्यूट हो रहा है ये ट्रिगर? अब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ऑटोमेटिकली। कब? जब आप डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। डीएमएल का मीनिंग पता है क्या आप सभी को? यस, डीएमएल पता है आप सभी को गाइस?
Yes. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट, अपडेट। डिलीट एंड अनडिलीट, ये होते हैं हमारे डीएमएल स्टेटमेंट्स। अब ये जो डीएमएल स्टेटमेंट्स है, इन डीएमएल स्टेटमेंट्स को आप कहां परफॉर्म करते हो, कब यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग डीएमएल स्टेटमेंट्स को, बताइए। डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना। मतलब ऑब्जेक्ट पे ही परफॉर्म करते हो ना ये ऑपरेशन आप, यस और नो। यस यस तो ऑब्जेक्ट पे यस। आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हो या डिलीट या अनडिलीट कर रहे हो आप, राइट। मतलब ये जो ट्रिगर है किसके साथ रिलेट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, राइट। मतलब ट्रिगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे अगर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया या अपडेट किया या डिलीट किया या अनडिलीट किया, तब इसको कॉल जाएगा, राइट। मतलब अगर मैं कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तभी आपके ट्रिगर को कॉल जा रहा है, और आपको ये बताना पड़ता है ट्रिगर को बनाते टाइम कि आप किस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर लिख रहे हो, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर लिख रहे हो, और कौन से डीएमएल पे आपको इस ट्रिगर को फायर करना है, ये आपको बताना होता है ट्रिगर को बनाते टाइम। सो जब आपने ट्रिगर बनाया तो आप ये बताओगे कि ये ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे बन रहा है, कौन से डीएमएल पे आपको इसको फायर करना है। सो जब भी आप उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे सो ऑटोमेटिकली उस ट्रिगर को कॉल चला जाएगा, और उस ट्रिगर में आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको जो लॉजिक लिखना है कि आपको उस रिकॉर्ड को कोई ऑटोमेशन परफॉर्म करना है या उस डेटा को आपको वैलिडेट करना है, जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप इस ट्रिगर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। सो सिंपल डेफिनेशन बनती है ट्रिगर की, क्लियर। ट्रिगर आपने क्या समझा कि अपेक्स कोड है, ऑटोमेटिकली कॉल जाता है कब, जब उस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्लियर। अब देखो, सो ट्रिगर के बारे में अगर हम बात करें सो क्या होता है ट्रिगर, देखो। सो ट्रिगर इज एन अपेक्स कोड that executes automatically, so automatically whenever an associated DML operation is performed, associated DML operation is performed, ये एक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि ट्रिगर एक अपेक्स कोड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही एसोसिएटेड डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एसोसिएटेड मतलब आपने ट्रिगर बनाते टाइम ये बताना होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए या कौन से डीएमएल के लिए आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। बहुत सिंपल होता है, देखो ट्रिगर का सिंटैक्स अगर हम बात करें सिंपल है। सो ट्रिगर, फिर आपको बताना है ट्रिगर नेम और ऑब्जेक्ट नेम, बता दिया कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, और यहां हम प्रोवाइड करते हैं ट्रिगर इवेंट्स कि कौन से ट्रिगर इवेंट्स के लिए आपको कॉल करना है। बन गया आपका ट्रिगर। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा इवेंट है जिसके लिए आपको इसे कॉल करना है, राइट। तो जब आप ट्रिगर बनाएंगे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए आप इस ट्रिगर को कॉल करना चाहते हो। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस। डेफिनेशन क्लियर हुई ट्रिगर की कि क्या होता है ट्रिगर? यस। अश्विनी, गुंजन, कोमल, निकिता, पिंकी, यस, प्रभाकर, सरिता, ये श्रद्धा, श्रेया, एसक्यूएल, हाँ यस, हेलो, हाँ ये
एसक्यूएल के हिसाब से ही परफॉर्म होता है क्या? जैसे हमने इंसर्ट है तो बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट के बीच में ट्रिगर कॉल होगा इतना आगे या फिर क्लियर है? डिलीट करते हुए? इतना आगे क्लियर है? अभी सिर्फ ये समझो, डेफिनेशन क्लियर हो आप सभी को? यस। तो अभी के लिए इतना समझिए, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यस, ये ऑब्जेक्ट है आपके डेटाबेस के अंदर, राइट? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके डेटाबेस में, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स, राइट? हर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, यस, क्लियर है? अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अकाउंट पे ट्रिगर बनाना है, समझ रहे हो कि ट्रिगर एक ही ऑब्जेक्ट पे बन रहा है फिलहाल के लिए, तो अगर मेरे पूरे ऑर्ग में एक ही ट्रिगर बना तो वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही वर्क करेगा सिर्फ। अगर मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा स्टेटमेंट्स अगर परफॉर्म किया, ठीक है, ये बना है सिर्फ अकाउंट पे, और मैंने अभी अगर रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट स्टूडेंट, तो ये ट्रिगर को कॉल जाएगा क्या? इस ट्रिगर को कॉल जाएगा क्या? No. बताइए गाइस, डेफिनेशन समझ में आ गई? इस ट्रिगर को कॉल जाएगा क्या? अरे ये ट्रिगर अकाउंट पे लिखा है, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यस। स्टूडेंट पे, No. 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 नो, सिंपल चीज है। No. मैंने Why? अगर अकाउंट पे ट्रिगर लिखा, मैंने यहां पर बोला भी है कि ये एसोसिएटिव डीएमएल ऑपरेशन, ठीक है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे अगर परफॉर्म होता है तो उसी ट्रिगर पे। अगर मैं स्टूडेंट पे डीएमएल परफॉर्म कर रहा हूं और अगर मेरे पास डिफरेंट ट्रिगर है तो ट्रिगर ऑन स्टूडेंट अगर है मेरे पास तो इसे कॉल जाएगा अभी। ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर है अभी आप? मैं अब इंसर्ट कर रहा हूं या मैं Yes. डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के ट्रिगर को कॉल चला जाएगा। यस, यहां तक क्लियर है? अब आप लोग ट्रिगर क्लियर है? अब देखिए, अब अगर हम समझे तो हमारे पास ट्रिगर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास ट्रिगर के दो टाइप्स है, सो हम इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिगर। तो क्या दो टाइप्स है? बिफोर ट्रिगर, सो बिफोर ट्रिगर, एंड सेकेंड होता है आफ्टर ट्रिगर। अब हमें इसका मीनिंग समझना है कि ये बिफोर ट्रिगर क्या है और आफ्टर ट्रिगर क्या है, ठीक है, बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। अब देखो, हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, कौन सा है ये? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैं स्टूडेंट पे रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। कितने ऑप्शंस है? अपेक्स के थ्रू कर सकते हो, टूल्स के थ्रू कर सकते हो, या यूआई के थ्रू कर सकते हो, राइट? इतने ही ऑप्शन है ना हमें डीएमएल परफॉर्म करने के लिए। पता है आप सभी को ये चीज? डीएमएल तो कहीं से भी परफॉर्म हो सकता है ना। Yes. अब जैसे ही आपने डीएमएल परफॉर्म किया, एग्जांपल के लिए इंसर्ट कर रहे हो आप रिकॉर्ड को, इंसर्ट कर रहे हो, मतलब बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाके एंटर हो जाएगा। यस, इतना ही पता है आप सभी को? यस, इतना ही पता है ना? जैसे ही आपने इंसर्ट की कमांड दिया, सेव बटन पे क्लिक किया, हमने जो वैल्यूज प्रोवाइड किया था वो सभी डेटा जाके उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। बट बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें वर्क करती है। जैसे आपने जो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कमांड दिया इंसर्ट, तो इंसर्ट होने से पहले कुछ एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो जिसको हम कहते हैं बिफोर इवेंट। जिसको हम क्या कहेंगे? बिफोर इवेंट। मतलब जैसे ही आपने कमांड दिया तो उस कमांड को कंप्लीट होने से पहले अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उस एक्शन को आप बिफोर इवेंट में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है सेकेंड, जैसे ही आपका रिकॉर्ड यहां पर इंसर्ट होने के लिए रेडी है, मतलब इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट हो चुका है, तब कॉल होगा कि इंसर्ट होने के बाद, मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो
तो वो आप अगेन परफॉर्म कर सकते हो आफ्टर इवेंट के अंदर, और इसी को हम कहते हैं बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। देखो सिंपल मीनिंग है, बिफोर ट्रिगर मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले, सेम ट्रिगर एक ही है, ठीक है, ट्रिगर एक ही है, जो कोड आप लिखोगे वो एक ही लिखोगे, लेकिन उसको कॉल करने का तरीका समझो। जो भी आपने ट्रिगर लिखा, ये सेम ट्रिगर को कितनी बार कॉल जा रहा है आपका, 2 बार कॉल जा रहा है, ये समझो। ट्रिगर आपने बनाया किस पे, ये है सपोज करो स्टूडेंट, तो मैं एक ही ट्रिगर लिखूंगा स्टूडेंट पे। अब ये सेम ट्रिगर जो भी कोड मैंने इसके अंदर लिखा है, ये कब कॉल हो रहा है, 2 बार कॉल हो रहा है। पहले मैंने जैसे ही ऑपरेशन दिया इंसर्ट, तो ये पहले किसको कॉल करेगा, इंसर्ट होने से पहले, मतलब बिफोर इंसर्ट, पहले किसके लिए कॉल होगा, ये बिफोर इंसर्ट के लिए। क्लियर है? अब आप देखिए कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, तो हो सकता है ना कि मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करूं, जैसे कि रिकॉर्ड को वैलिडेट करना है मुझे, राइट? रिकॉर्ड को वैलिडेट करना है कि यूजर ने सभी डेटा प्रॉपरली फिल किया है या नहीं, राइट? कुछ कैलकुलेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं, कुछ फील्ड मुझे अपडेट करनी है, तो मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले इसको चेक कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं। तो वो सभी ऑपरेशन आप कहां इंप्लीमेंट करेंगे, बिफोर इंसर्ट। वैसे ही बिफोर अपडेट, वैसे ही बिफोर डिलीट, राइट? अब आपने ट्रिगर ओके हुआ, कॉल हो गया ट्रिगर, कोड एग्जीक्यूट हुआ, अब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, अब फिर ये अगेन ट्रिगर कॉल होगा, फिर से ये ट्रिगर फिर से कॉल होता है। अब क्यों कॉल होगा, रिकॉर्ड सेव होने के बाद अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो वो भी कोड आपका इसी ट्रिगर में होगा, तो ये फिर से कॉल होगा। अब किसके लिए कॉल होगा, आफ्टर इंसर्ट। अब किसके लिए कॉल हो रहा है, ये आफ्टर इंसर्ट के लिए। क्लियर है? सो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। सिर्फ अनडिलीट के लिए ध्यान में रखना कि अनडिलीट के लिए आपके पास सिर्फ आफ्टर अनडिलीट होता है, बिफोर अनडिलीट ऐसा कोई भी इवेंट आपके पास नहीं है। क्लियर? सो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर इवेंट्स। कितने ट्रिगर इवेंट्स हुए हमारे पास, पहले बिफोर इवेंट्स कितने हुए, बिफोर इंसर्ट, देन बिफोर अपडेट, थर्ड बिफोर डिलीट। अब आफ्टर इंसर्ट देखिए, सो आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट। सो टोटल 7 ट्रिगर इवेंट्स आपके पास होते हैं। जब भी आप ट्रिगर लिखोगे, आप इन ट्रिगर इवेंट्स को मेंशन करते हो ट्रिगर्स को क्रिएट करते टाइम। क्लियर है? सो क्या क्या चीजें हमने समझा आज, व्हाट इज ट्रिगर, ट्रिगर के टाइप्स एंड ट्रिगर इवेंट्स। अब अगेन हम ट्रिगर को और एक ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं इसके टाइप्स के हिसाब से ना, जैसे हमें पता चला कि ट्रिगर बिफोर के लिए भी काम कर रहा है, आफ्टर के लिए भी काम कर रहा है, तो ट्रिगर की और एक डेफिनेशन बनती है। आपको कई जगह पर ये भी डेफिनेशन मिलेगी ऐसे, देखो आप ये भी बोल सकते हो। सो ट्रिगर इज एन अपेक्स कोड, ट्रिगर इज एन अपेक्स कोड that executes before or after changes occurs to Salesforce records, changes occurs to Salesforce records। समझा आपने कि रिकॉर्ड में चेंजेस होने से पहले और चेंजेस होने के बाद ट्रिगर फायर होता है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रिगर जो है वो रिकॉर्ड में चेंजेस होने से पहले एंड चेंजेस होने के बाद एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें सिर्फ ट्रिगर बनाना है, उसको कॉल करने की जरूरत हमें नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? आप क्या चीजें डिस्कस हुई? पहला ट्रिगर क्लियर है, इसके टाइप्स क्लियर है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है, टाइप्स के बारे में कि और इसके कितने मतलब जो टाइप्स है इसका यूज क्या है।
कब बिफोर यूज करना है, कब आफ्टर यूज करना है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। थर्ड हमने डिस्कस किया ट्रिगर इवेंट्स। ओके, आज इसको अच्छे से रीड करना क्योंकि कल मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर मुझे ट्रिगर बनाना है एग्जाम्पल के लिए, सो सिंटैक्स फॉर ट्रिगर। अब अगर मुझे ट्रिगर बनाना है, जैसे मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे मैं ट्रिगर बनाऊं, या पहले अकाउंट के लिए मैं आपको बना के बताता हूं। अकाउंट ऑब्जेक्ट पे देखो सिंपल सिंटैक्स है ट्रिगर, ये कीवर्ड है एज इट इज यूज करना है। उसके बाद क्या यूज करना है हमें, ट्रिगर नेम, मतलब आप क्या नेम देना चाहते हो ट्रिगर को। हमेशा ध्यान में रखना जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप ट्रिगर बना रहे हो, आप किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो अभी ट्रिगर, अकाउंट के लिए, तो उसी के नाम से ट्रिगर बनाइए ताकि जब हम डिप्लॉय करते हैं कोड को तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अदरवाइज अकाउंट ट्रिगर को, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर बना, उसको एबीसी नाम दिया, बाद में जाके हमें याद नहीं आ रहा कि अकाउंट के ट्रिगर को क्या नाम दिया था। इसीलिए उसी के नाम से हमें ट्रिगर को नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। सो ट्रिगर, अकाउंट ट्रिगर, ऑन अकाउंट। सो ट्रिगर बना लिया, उसके बाद ट्रिगर इवेंट्स। अब कितने इवेंट्स है टोटल हमारे पास, 7। सो प्रोवाइड करिए बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट। आपको जिसको कॉल करना है, जिसके लिए आपको चाहिए, सभी प्रोवाइड करिए। देन बिफोर अपडेट हो गया, सो बिफोर डिलीट, देन आफ्टर इंसर्ट। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना, आप ऐसा नहीं कि इसी सीक्वेंस में देना है, कुछ भी सीक्वेंस आप दे सकते हो इसका। आफ्टर इंसर्ट, देन आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट, राइट। और ये बन गया हमारा ट्रिगर। क्लियर, यहां तक क्लियर है आप? अब आप मुझे आंसर करिए, ठीक है, जितना हमने अभी समझा। ट्रिगर क्या है ये क्लियर हुआ। ट्रिगर क्या है, एक अपेक्स कोड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जैसे ही एसोसिएटेड डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और एसोसिएटेड क्यों, क्योंकि आपने यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है, राइट, कि किसके लिए मुझे कॉल करना है। अब जिसके लिए आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट ना हो वो प्रोवाइड नहीं करोगे, बट ऐसा कभी सिनेरियो हमारे पास नहीं आएगा कि आपने ट्रिगर बनाया और उसमें आधे अधूरे इवेंट आपने पास किए, क्योंकि हमारे पास जो रूल्स होते हैं इंडस्ट्री के, एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर बनेगा। अब जब एक ही ट्रिगर बन रहा है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स है, मतलब हर इवेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती ही है, मतलब सभी इवेंट आपको प्रोवाइड करना ही है। क्योंकि अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझे आफ्टर अनडिलीट के लिए कोई यहां पर कोड लिखना है, तो क्या बाद में आप ये चेक करते बैठोगे कि मैंने ट्रिगर में उसका इवेंट ऐड किया था या नहीं। सो बेस्ट वे है, जब भी आप ट्रिगर बनाएंगे सभी इवेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। बट अगर मैंने अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया अकाउंट का और मैंने ऐसा ट्रिगर बनाया हुआ है, ठीक है, अभी आप ही बताओगे, ठीक है, मैं बना के बताता हूं आपको ट्रिगर की कैसे बनेगा। ट्रिगर बनाने के लिए आपको सिंपल आना होगा आपके डेवलपर कंसोल, ठीक है। सो डेवलपर कंसोल, एंड थोड़ा ज्यादा टाइम देने के लिए ट्राई करेंगे गाइज आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रिगर स्टार्ट हुआ है। सो टाइम अच्छे से देना जरूरी है अभी आपको। सो देखिए, फाइल न्यू, जैसे हम क्लास बनाते थे तो क्लास के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा अपेक्स ट्रिगर। सो ट्रिगर नेम आपको प्रोवाइड करना है। सो मैंने कहा कि मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाना है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं अकाउंट ट्रिगर। किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं तो सिलेक्ट करिए अकाउंट। सो नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, जैसे ही सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली ट्रिगर आपके सामने। ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम, और ये क्या है, ट्रिगर इवेंट्स। अभी अगर मैंने, और देखो यहां पर मेथड बनाने वाला काम नहीं है, इसके अंदर आप डायरेक्टली कोड करेंगे सिस्टम डॉट डिबग, क्योंकि ये अपेक्स क्लास है क्या, नहीं, ये ट्रिगर है। सो इन अकाउंट ट्रिगर, इन अकाउंट ट्रिगर मैंने कोड किया,
ठीक है। अब इसमें इवेंट्स कितने हैं गाइस? कितने इवेंट्स हैं? 7 नहीं, इस कोड के अंदर 1 ओनली 1। ओके, ट्रिगर के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया कि ट्रिगर क्या होता है। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे गया, मैंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, क्या इस ट्रिगर को कॉल आएगा? नो No. रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, ये ट्रिगर डिफरेंट हो गया। क्योंकि ये ट्रिगर बना हुआ है अकाउंट पे, इसको कोई भी अफेक्ट कब पड़ेगा? जब इस ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होंगे। बाकी किसी ऑब्जेक्ट पे होंगे तो इसको कोई अफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं। अब आप मुझे बताइए, अभी अगर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे गया, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को अपडेट किया, क्या इस ट्रिगर को कॉल आएगा? नो ऑल स्टूडेंट्स, Yes. No. कॉल आएगा या नहीं? No. कॉल नहीं आएगा। कॉल आएगा, क्यों but नहीं आएगा? क्योंकि बिफोर इंसर्ट दिया है, बिफोर अपडेट नहीं दिया है। करेक्ट, हमने सिर्फ इंसर्ट का लॉजिक यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली इंसर्ट। तो अपडेट के लिए तो ये कॉल ही नहीं जाएगा। इसको ना अपडेट के लिए कॉल आ रहा है, ना ही डिलीट के लिए, ना ही एग्जीक्यूट के लिए। ओके, अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं अकाउंट ऑब्जेक्ट का, देन तो इंसर्ट होगा शायद। इंसर्ट के लिए कॉल आएगा। yes, record insert होगा सर। अब आप ये समझो कि हमने कहा था कि अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो मेरा ट्रिगर बिफोर के लिए भी फायर हो रहा है, आफ्टर के लिए भी फायर हो रहा है। मतलब एक इवेंट के लिए दो बार ट्रिगर फायर होता है, राइट? जैसे बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। अभी अगर मैं इंसर्ट करता हूं, क्या ये मेरा ट्रिगर दो बार कॉल होगा? एक बार होगा, क्यों ये एक ही बार कॉल हो रहा है? क्योंकि आपने बोला ना कि बिफोर और आफ्टर दोनों का एक ही बार करता है इंसर्ट। नहीं, अगर एक ही मैंने इवेंट record अवेलेबल insert होगा। किया, देखो जनरल सिनेरियो क्या है, अगर मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो बिफोर के लिए भी कॉल जाता है और आफ्टर के लिए भी कॉल जाता है, राइट? ये बताया हमने। यस ऑल स्टूडेंट्स, ओके। बट इस सिनेरियो में क्यों कॉल नहीं जाएगा दो बार? क्योंकि इसमें आपने कौन सा इवेंट प्रोवाइड किया है? बिफोर सिर्फ बिफोर इंसर्ट। अपडेट नहीं दिया है, इसलिए वो सिर्फ बिफोर करेगा क्या? नहीं, क्या करेगा बोलिए? हमने सिर्फ बिफोर इंसर्ट एक ही इवेंट कॉल किया है, इसलिए वो सिर्फ बिफोर करेगा। करेक्ट, सिर्फ एक ही इवेंट हमने दिया बिफोर इंसर्ट। तो इतना सिर्फ समझिए कि जो इवेंट यहां पर आपने प्रोवाइड किया, तो उसी इवेंट के लिए ये कॉल जाएगा। अगर वो इवेंट प्रेजेंट है इसके अंदर तो कॉल जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे एसोसिएटेड डीएमएल ऑपरेशन। अगर इस ट्रिगर के अंदर हमने उस इवेंट को प्रोवाइड किया है तो ही उसके लिए कॉल जाएगा। अभी इसके पास कितना इवेंट है? सिर्फ वन इवेंट, बिफोर इंसर्ट। तो कॉल किसके लिए जाएगा? सिर्फ बिफोर इंसर्ट के लिए ही जाएगा, आफ्टर इंसर्ट के लिए नहीं। ये ट्राई करेंगे आप, पहले इतना कॉल करना, फिर आप यहां पर अगेन प्रोवाइड करके देखना आफ्टर इंसर्ट, फिर ट्राई करना कि सेम कोड, अभी कोड में कितना लॉजिक है? ओनली वन। तो चेक करना कि दो बार कॉल गया क्या इवेंट्स के अंदर, राइट? और फिर वैसे ही अपडेट के लिए भी ट्राई करो, डिलीट के लिए भी ट्राई करो, और मुझे कल इसका आप एग्जीक्यूशन बताएंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर करेंगे। क्लियर है गाइस? कल हम इसको अगेन और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी आज अच्छे से रीड करिए कि ट्रिगर क्या है, ट्रिगर के इवेंट्स क्या है, बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ट्रिगर के सेशन में मिस होता है, अगर सेशन आपने मिस किया, मतलब जो फ्रेमवर्क अभी चल रहा है, अभी हम सिर्फ फ्रेमवर्क डिस्कस करें कि ट्रिगर बनाना कैसे है, ठीक है? अगर यही आपने मिस कर दिया तो आपको ट्रिगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और आपके पूरा जो सेल्सफोर्स है उसका बैकबोन है ये ट्रिगर। आपका डेवलपमेंट पार्ट तो है ही, मतलब आपकी अपेक्स प्रोग्रामिंग, लेकिन ट्रिगर सबसे ज्यादा जो आप काम करने वाले हो ट्रिगर पे, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन, हमारे प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट होता है ट्रिगर से स्टार्ट होता है, इसीलिए। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, आप चाहो अगर तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको रीड करने के लिए, अदरवाइज नोट्स में ये दिया हुआ है, ठीक है, नोट्स में है, सो नोट्स में से आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। एंड चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जितना भी विजिबल हो। ले लिया गाइज? यस, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ट्रिगर में ट्राई करिए कि कोई भी सेशन मिस ना हो आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस सेशन को मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि कल आप इसको अच्छे से अगेन रिवाइज भी कर पाए। क्लियर है गाइज ऑल स्टूडेंट्स? यस, अश्विनी, गुंजन, कोमल, यस सर। प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम, यस गाइज। और ध्यान में रखना कि कोई भी इंटरव्यू आपका ट्रिगर के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता। आप फ्रेशर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या आप एक्सपीरियंस लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, ट्रिगर के बिना इंटरव्यू ही अधूरा है। तो हर इंटरव्यू में आपको ट्रिगर आने ही वाला है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो कल मिलते हैं गाइज अगेन, प्रैक्टिस करिए इतने पार्ट को एंड कल हम अगेन इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ यस, सर हाँ सर। हाँ जी बोलिए, अश्विनी बोलिए। हाँ सर, मुझे वो रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस नहीं मिला है अभी तक, मुझे वो एक्सेस चाहिए था। एक्चुअली मेरा जो पासवर्ड है वो ले नहीं रहा था, अभी मैंने रिन्यू किया है वो, तो अभी मैं एक्सेस कर पा रही हूँ वो लिंक को, बट सेशन का नहीं मिला है मुझे एक्सेस। नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि अकाउंट दूसरा अगर आप बना रहे हो तो उस अकाउंट पे एक्सेस नहीं नहीं मिल नहीं, पाएगा। सेम अकाउंट के लिए अच्छा, मतलब सेम पासवर्ड अकाउंट पे फॉरगॉट हो गया था तो वो रीसेट हो जाएगा। बट आप उसको टीम को मैं एक बार बताता हूँ, वो आपको रीसेट करके दे देंगे, ठीक है। हाँ, अब नहीं नहीं, इसको रिसेट मैंने कर दिया है। आप सिर्फ एक बार मुझे जो अपना रिकॉर्डेड सेशन का लिंक है ना 7:30 का, वो एक बार शेयर कर। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। ठीक है सर वो जो अभी आपने एपेक्स ट्रिगर लिखा, वो जो हम एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल ई करके, तो वहां पे इवेंट्स दिखाता है, वहां देखना है ना उसका एग्जीक्यूशन। देखिए इसका एग्जीक्यूशन, अब इसको कॉल कैसे जाएगा? अकाउंट से। हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सिंपल, यहाँ आएंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको कॉल करना है क्या हमें? नहीं, उसको कॉल कब जाएगा? जब मैं रिकॉर्ड में चेंजेस करूंगा, राइट। अकाउंट पे आ गए आप, अब यहां से आप क्या करेंगे? अकाउंट का है ये ऑब्जेक्ट, अब यहां से आप करेंगे इसको इंसर्ट रिकॉर्ड को। देखो, सो मैंने न्यू पे गया, मैंने एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, सो टेस्ट एसीसी। अब जैसे मैंने सेव किया मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ओके फोन नंबर रिक्वायर्ड है, सो फोन प्रोवाइड कर लिया एंड सेव। अब जैसे ही रिकॉर्ड को इंसर्ट किया हमने, मतलब ट्रिगर को कॉल गया होगा। अब आप चेक कर लो, ठीक है। तो लॉग्स में हम ये चेक करते हैं, देखो यहाँ पर लॉग क्रिएट हो गए। सो लॉग्स कहाँ गए? डिबग ओनली कहाँ गया आपका? डिबग ओनली, देखिए इन अकाउंट ट्रिगर क्यों दो बार कॉल गया? कि यहां पर आपने इंसर्ट के लिए दोनों बना के रखा है, बिफोर और भी और आफ्टर में भी, इसीलिए दो बार कॉल गया। तो ऐसे चेक करना आपको। अभी अगर मैं यहां पर अगर ये सिर्फ एक ही इवेंट होता तो कितनी बार कॉल जाता? सिर्फ इंसर्ट वन टाइम। वन टाइम। ऐसे चेक करना आपको, ठीक है। ओके ओके सर। ओके देन गाइस, तो कल मिलते हैं गाइस, प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर कर लीजिए। ओके सर।